हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आय संबंधी प्रश्न। ठीक है। आय संबंधी प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, तमाम एग्जाम में जो है कि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है कि इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु, तो किसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है? राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं पुत्र उसका x वर्ष था। तो राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की अगर आयु x है तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले। तो पहले हम इनकी उम्र 5 वर्ष पहले कर लेते हैं, तो x में से 5 घटा देंगे और यहाँ पे 4x में से 5 घटा देंगे। ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले राम की आयु, किसकी आयु? राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। तो उसका पुत्र की आयु कितना है 5 वर्ष पहले? x-5, इसी का कितना था? 9 गुना था। दोनों को इक्वल कर लेंगे, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4x-5 बराबर 9x-45। यहाँ पे 45 को इस साइड में कर लेते हैं तो +45 हो जाएगा, और 9x उधर जाएगा तो -4x हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 5x बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 40 बचेगा। और x का मान कितना आ जाएगा? 5 बटे 40। तो x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब पूछ रहा राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु हमने कितना देखा था? तो 4x देखा था। अब कितना हो जाएगा? 4 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा? 32 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम की एक व्यक्ति, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो व्यक्ति पहले लिख लेते हैं हम लोग, और यहाँ लिख लेते हैं पुत्र। ठीक है। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 3 गुनी है। तो एक्स अगर पुत्र है तो व्यक्ति कितना हो जाएगा? 3 गुना, तो 3x हो जाएगा। 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, सॉरी 15 वर्ष है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष पहले बाद इनको हम कर लेते हैं, तो 15 वर्ष बाद मतलब 15 इसमें जोड़ देंगे और इसमें 3x + 15 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि 15 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कर रहा है? 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है। कितनी होगी? पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। मतलब जो पुत्र की आयु होगी उसका दोगुना 15 वर्ष बाद जितना व्यक्ति का उम्र होगा उसके बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 3x + 15, यहाँ पर जो है कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 15 दूना 30 हो जाएगा। अब 3x इधर है, 2x इधर है, 2x इधर आएगा तो माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। और 15 इधर है, 30 इधर है, तो इधर माइनस होगा। 15 जब 30 की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 15 आ गई। पूछा गया है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया? x बराबर 15। ये पुत्र की वर्तमान आयु है। ठीक ना? कितना हो गया? 15 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति की आयु, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं? व्यक्ति लिख लेते हैं, और इधर लिख लेते हैं पुत्र। क्या लिख लेते हैं? पुत्र लिख लेते हैं। ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु से है ना, तो पहले पुत्र को हम लोग x मान लेते हैं। और व्यक्ति की आयु क्या है? पुत्र की आयु के 3 गुना। तो पुत्र की आयु के पहले हम लोग 3 गुना, जो कहता है वही करते चले जाएंगे। 3 गुना से 3 वर्ष अधिक, मतलब 3 गुना कर दिए, उससे 3 वर्ष अधिक मतलब 3 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है। अधिक है, इतना बन गया। आगे देखते हैं। यदि 3 वर्ष बाद, अब देखिए 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद कह रहा है तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। बात कहेगा तो उतना वर्ष उसमें हम जोड़ देंगे। अब ये देखिए हो जाएगा 3x + 6 हो जाएगा, और ये x + 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से, पुत्र की आयु के दुगने से, तो पुत्र का आयु x + 3 है, के दुगने से 10 वर्ष अधिक कह रहा है तो 10 इसमें जोड़ देंगे। ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है।
अब ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 3 6 प्लस 10। तो यहाँ देखिए 10 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 6 इधर आएगा तो क्या, यहाँ से 6 और 6 बराबर है तो कैंसिल कर लीजिए। यहाँ कितना बच गया 10, और 3x में 2x गया तो x बराबर कितना हो गया 10। पूछ क्या रहा है हमसे, तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया 10 वर्ष हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ये प्रश्न कई बार जो है कि एसएससी की परीक्षा में बना है। ठीक है, तो कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 9 संबंधितों से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग राम, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग श्याम। अब वर्तमान आयु का अनुपात इनका कितना है, 9 है, इधर 10 है। अब यहाँ देखिए 4 वर्ष बाद, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अनुपात है ना, तो अनुपात लगा लेते हैं, अनुपात यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं। 4 वर्ष बाद मतलब 4 वर्ष इसमें भी जुटेगा और 4 वर्ष इसमें भी जुटेगा। दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:12। देखिए 11:12। अब ये बताइए इसमें अनुपातिक अंतर कितना है, तो 9 2 11 और 10 2 12, दोनों में समान रूप से हो रहा है ना अंतर। तो जब दोनों में समान क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 वर्ष बाद इसमें जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये 4 वर्ष जो जुड़ रहा है, इसी की वजह से दोनों में समान अनुपात में अंतर कितना हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। ठीक ना, तो 2 का अगर अंतर हो रहा है तो मतलब 2 क्यों अंतर हो रहा है, 4 वर्ष की वजह से अंतर हो रहा है। कितने वर्ष की वजह से अंतर हो रहा है, ये 2 अंतर 4 वर्ष की वजह से अंतर हो रहा है। तो 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष हो जाएगी। पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु कितनी थी, 9। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 2 बराबर 18 वर्ष। ये पूछ रहा था, ये हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले महेश की माँ, 10 वर्ष पहले महेश की माँ, ठीक है, 10 वर्ष पहले महेश की माँ की उम्र महेश की 4 गुनी थी। तो यहाँ पे देखिए महेश की और महेश की माँ, ठीक ना। तो यहाँ पे जो कि महेश की 4 गुनी थी, तो महेश अगर एक्स है तो ये कितना हो गया, 4x। ये कब था, 10 वर्ष पहले की उम्र है। ठीक ना, इतना ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष पहले की उम्र, महेश की माँ की उम्र महेश की 4 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद माँ की उम्र महेश की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, अब 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष पहले का है, तो 10 वर्ष पहले वर्तमान की उम्र इनका देखते हैं। तो अगर हम वर्तमान में इनको लाएंगे तो x + 10 हो जाएगा, ये 4x + 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले का था, 10 वर्ष बाद का हो गया। अब ये वर्तमान में आ गया। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद माँ की उम्र, अब देखिए 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस, अब 10 इसमें और जुटेगा 20 हो जाएगा, इसमें 4x + 20 हो जाएगा। बाद महेश, बाद माँ की उम्र महेश की 2 गुनी हो जाएगी, तो महेश की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बराबर हो गया, तो 2x + 20 × 40 बराबर 4x + 20। ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x उधर जाएगा, इधर 20 आएगा तो 20 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पूछ किसका रहा है, तो महेश की उम्र वर्तमान उम्र पूछ रहा है। वर्तमान क्या है, x + 10, x + 10 बराबर 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यही पूछ रहा था, यही जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके।